देश की बात है और जो हम में से जो तगड़ा हो, सुशील या नरसिंह में से जो भी तगड़ा हो, मैं ये नहीं कहता कि सुशील ने 2 मेडल जीते तो सुशील को भेज दो ना, जो भी मेरे में से और नरसिंह में से तगड़ा है वो देश के लिए जाए और देश के लिए मेडल जीते। इसके लिए आपको ट्रायल्स चाहिए, तो आप ट्रायल्स में नरसिंह से लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, वो एक ट्रायल का प्रोसीजर है और पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है और मैं मानता हूं कि हमारी भी ट्रायल होनी चाहिए और जब भी पता लगेगा कि कौन तगड़ा है, कौन अच्छा कर सकता है। आपकी बात सही है, ट्रायल से पता चल जाएगी कौन ज़्यादा प्रबल दावेदार है। लेकिन क्या उन्होंने कहा, नरसिंह जी ने कहा कि ट्रायल्स की क्या आवश्यकता, जब मैं कोटा मैं ही लेकर आया हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कोटा मैं लेकर आया हूँ तो इसके अलावा तो और भी कई पहलवान आ जाएं और कोटा मांगने लग जाएं तो मैं ट्रायल की बात करने लग जाएं। नहीं, और क्यों नहीं मांगेंगे, इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि कोई उस बराबर का नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि 2004 में, 2008 में, 2012 में ऐसे ही हम भी ऐसे ही गए थे बगैर ट्रायल, मगर हमारे पीछे कोई नहीं था। वो दावा नहीं कर रहा था कि हमारी ट्रायल कराओ और हम ट्रायल देना चाहते हैं। और जो उस टाइम पे कोई ऐसा होता तो यही काम होता कि ट्रायल होते। आज तक वही मैं पूछना चाहता कि आज तक भारत के इतिहास में, रेसलिंग के इतिहास में आज तक ओलंपिक जाने के लिए कभी कोई ट्रायल नहीं हुआ, तो क्या इस बार हमें इतिहास में पहली बार ट्रायल देखने को मिलेगा? इस बार इतिहास बदलेगा? मैं बस आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जो हमारी सरकार ने, हमारी फेडरेशन ने जो मेरे पे खर्चा किया है 2 साल से, वो इसीलिए किया है कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर सकूं, और ना तो अदरवाइज मेरे को पहले ही मना कर देते। ये चीज जो नहीं करनी होती तो मेरे को पहले मना कर देते कि नहीं, हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। बिल्कुल 3 महीने भी नहीं बचे ओलंपिक की और तैयारी हम अपनी तरफ से पूरी जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा लास्ट ओलंपिक होगा। मैं चाहता हूं कि मैं गोल्ड के साथ खत्म करूं, देशवासियों को खुशी का मौका दूं। देशवासी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं उस हिसाब से, और लगता है कि इस बार सुशील योगेश्वर जी पूरी जान लगा देंगे। देखिए, कोई भी कमिश्नर में पूरी जान लगा खेलता अपना, मैं कोशिश होती है कि अपना 100% दूं, और इस बार भी यही है कि मैं अपना 100% दूं, देश के लिए गोल्ड जीतूं, देशवासियों को खुशी का मौका दूं। रेसलिंग वाले रेसलर्स हमेशा अपना काम करते हैं और मेडल जीतते हैं हमारे देश के, लेकिन आजकल एक छोटी सी बात पे कंट्रोवर्सी हो गई है, वो है सुशील जी और नरसिंह को लेके। वो कह रहे हैं कि कोटा मैं लेकर आया हूँ, मगर वो कह रहे हैं कि मैंने 2 बार मेडल जीता। तो इस तरह से आपको लगता है कि किसी न किसी, और वो कह रहे हैं कि ट्रायल हो जाना चाहिए, उससे फेयर होगा, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि जब कोटा मैं लाया हूँ ट्रायल किया तो ऐसे तो 10 और खड़े। देखिए, दोनों का कहना ठीक है। सुशील देश का बड़ा पहलवान, 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, और इकलौता खिलाड़ी है जो ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुका है। और हम बंधे हैं, फेडरेशन से बंधे हैं, और फिर अगर सरकार हस्तक्षेप करती है, मुझसे पूछेगी, तो फिर मैं सबसे पहले शुरुआत होगी कोचिंग स्टाफ से, फिर चीफ कोच की मुझे रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि दोनों पहलवानों की क्या स्थिति है, फिर सिलेक्शन कमेटी है, तो फिर उसके बाद निर्णय होगा। If the ministry asks for, will the ministry ask for a trial, sir? Look, it is the responsibility of the National Sports Federation, Wrestling Federation. सर आप लोग पीछे जस्ट साइड सोना चौधरी बहुत बड़े फॉर्मर कैप्टन है इसके अंदर पूरे केस में। अब आगे ऐसा है, देखिए मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इट इज द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया टू डिसाइड।